दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम 12 राशियों के श्रृंखला में 10वीं राशि की चर्चा करेंगे। 10वीं राशि मकर राशि है। मकर राशि के जातकों का 2025 कैसा रहने वाला है उसको हम लोग समझेंगे। तो मकर राशि के विषय में जान लेते हैं। इससे पहले मकर राशि के स्वामी राशि हैं शनि देव महाराज, और इनके आराध्य है श्री शिव जी, और इनका शुभ रंग जो है वो आसमानी नीला है। और वार जो दिन जो शुभ माने जाते हैं मकर राशि के जातकों के लिए वो है बृहस्पतिवार, शनिवार और मंगलवार। तो शनिदेव की कृपा से ही मकर राशि के जातक जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, उनको निपुणता प्राप्त रहती है। वे बहुत ही अत्यंत विद्वान प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर से, ग्रहों का अपने घर स्थानांतरण से 2025 इनका कैसा रहने वाला है उनको समझते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मकर राशि के लोगों का जो साढ़े साथी जो चल रहा था, शनि की जो साढ़े साथी थी, वो मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। शनि देव महाराज तृतीय भाव में मार्च के बाद में रहेंगे, और गुरु बृहस्पति का प्रभाव उनकी राशि पे रहेगा मई के बाद। गुरु बृहस्पति गोचर हो रहे हैं मई के बाद, तो उनका दृष्टि प्रभाव राशि के ऊपर रहेगा मई के बाद। उससे पहले उनका दृष्टि प्रभाव पंचम भाव पे रहेगा, और राहु केतु मध्य साल के बाद मीन्स मई के बाद राहु जो होगा वो द्वितीय भाव पे रहेगा। तो ऐसे ग्रहों की दिशा से, उनके ग्रह गोचर से 2025 मकर राशि कैसा रहने वाला है, एक एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो 2025 मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है उनके तृतीय भाव पे रहने वाला है, जो इनके मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाकर रखना। शारीरिक स्थिति इनका अच्छा रहेगा और मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। लेकिन राहु का गोचर जो मई तक है वो आपको द्वितीय भाव में है। इससे क्या होगा, मई आपको द्वितीय भाव में गोचर है, तो मई के बाद जैसे राहु का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है तो इनको मौसम संबंधी विकार उत्पन्न करेगा। मौसम संबंधी बीमारियां इनको बार बार अपने लपेटे में लेगा। तो इनको मौसम संबंधी बीमारियों से बचने के लिए उपाय करने की जरूरत है। मई के बाद में समर से जून से शुरू होगा, तो आप अपना बिल्कुल ध्यान रखें, मौसमी बीमारी आपके ऊपर इफेक्ट न डाले, क्योंकि राहु का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, जिससे आपको परेशान करेगा। तो लेकिन गुरु बृहस्पति आपके दृष्टि प्रभाव और राशि के दृष्टि प्रभाव में है, तो आपके सेहत को अच्छा रखने वाले हैं। तो आप इतना ध्यान रखें कि आपको मौसमी बीमारी जो है, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब बीमारी से आपको बचने की ज़रूरत है। यदि होता है तो तुरंत आपको डॉक्टर की सहायता लें। कुल मिलाकर आपका सेहत बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बहुत दिनों से जो आपका साढ़े साथी चल रहा था शनि देव का, वो मार्च में ख़त्म हो जाएगा। मार्च तक छोटे मोटे आपको परेशानी झेलने को मिल सकता है, लेकिन वो न के बराबर होगा, क्योंकि साढ़े साथी जब खत्म होती है तो उसके 3 महीना पहले से शनि देव अच्छे फल देने लगते हैं। तो आप
का सेहत बहुत ही उत्तम रहने वाला है 2025 में। अभी आपको देखते हैं करियर के दृष्टि से 2025 कैसे रहने वाला है। तो करियर के दृष्टि से 2025 मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम रहने वाला है, क्योंकि शनि देव आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपका मार्च तक शनि देव का साढ़े साथी रहेगा, मीन्स वो आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो द्वितीय भाव में शनि देव के रहने के कारण आप मेहनत तो आप ज़्यादा कर रहे हैं, करियर में, व्यापार में, व्यवसाय में मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद शनिदेव तृतीय भाव में आएंगे तो आपको मेहनत के अनुरूप फल देना शुरू कर देंगे। और गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपके राशि प्रभाव पर रहेगा तो वो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों मेहनत और भाग्य दोनों मिलकर आपका करियर अच्छा रहेगा, व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार में जो रुका हुआ धन था, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा था, व्यापार में आपने पैसा लगा दिया तो मनवांछित आपके अनुरूप वो फल नहीं दे रहा था, वो मार्च के बाद और मई के उपरांत आपको ज़्यादा फल देने लगेगा। मार्च से मई के बीच में सामान्य स्थिति रहेगा और मई के बाद आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, गुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा, तो वो सर्वोत्तम समय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर नौकरी पेशा व्यक्ति जो है वो उनका जो कार्य क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मार्च के बाद प्राप्त होने लगेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा उनके अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो धैर्य बनाए रखें, धैर्य ही आपका सबल शक्ति है। तो धैर्य बनाए रखें और धैर्य का फल जरूर मिलने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें, क्योंकि राहु का जो प्रभाव हो रहा है आपके राशि के द्वितीय भाव को में प्रवेश कर रहा है, वो मई के बाद है। तो अपने कार्य क्षेत्र में वाणी का कंट्रोल रखें, और आपका जो बिजनेस में कोई पार्टनर है तो उससे आपको संबंध बना के रखना है, नहीं तो संबंध टूटने की शंका है। ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा राहु के राशि ग्रह परिवर्तन से, जिससे आपका संबंध विच्छेद दिखा रहा है। तो व्यापार में यदि कोई पार्टनर के साथ व्यापार किए हुए हैं तो उससे संबंध अच्छे रखें, और कार्य क्षेत्र में वाणी का कंट्रोल रखें। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, आपको कैरियर और व्यापार में अच्छे फल मिलने वाले, क्योंकि शनि के साढ़े साथी मार्च के बाद खत्म हो रही है। जैसा मेहनत करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलानि कदाचन। तो कर्म का फल हमेशा मिलता है, शनिदेव देते हैं। और गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहे हैं मई के बाद, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओनली 2 उपाय आपको पूरे साल रखना है ध्यान में। एक तो रखना है कि कार्य क्षेत्र में वाणी कंट्रोल, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में होने के कारण आपसे झगड़े और संबंध जो अच्छे बने हुए उसको मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो अपने कार्य क्षेत्र में व्यापार के पार्टनर के साथ में संबंध बनाए रखें, आपको कैरियर में तरक्की मिले। अभी हम देखते हैं आर्थिक दृष्टि से 2025 कैसा रहने वाला है। तो आर्थिक दृष्टि से 2025 आपका मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि जो शनि का जो द्वितीय भाव में मार्च तक जो द्वितीय भाव में है शनि देव महाराज, वो आपको अननेसेसरी खर्च करवा रहे हैं। तो इस खर्च से आपको बचना है। लेकिन गुरु का प्रभाव आपके ऊपर राशि प्रभाव है, तो उससे आपको बड़े बड़े काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। मकान, भूमि, भवन आप खरीद सकते हैं, वाहन का भी खरीदने का योग बन रहा है, और आभूषण भी, जो महिलाएं हैं जो आभूषण खरीदने के उनको मौका प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे महिलाएं
जो अपने लिए आभूषण खरीदने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, उनका समय आ गया है। तो आपको बस दो चीज करना है। दो चीज क्या करना है? तो आपकी आर्थिक विकास होगा। तो शनि देव महाराज कर्म का ही फल देते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तसी फल चाखा। तो आप कर्म करते चलिए, क्योंकि आर्थिक फल तभी प्राप्त होगा जब आप कर्म करेंगे। क्योंकि शनि देव आपको एक तरफ खर्च भी कराने वाले हैं, तो दूसरी तरफ आपके कर्म के अनुरूप फल भी देने वाले हैं। और मार्च तक द्वितीय प्रभाव में है, तो आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी होने वाला है, और जितना मेहनत कर रहे हैं वैसा फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आर्थिक विकास आपका मार्च के बाद शुरुआत होगा। मार्च से लेकर मई तक वो समान स्थिति में रहेगा। जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपको आर्थिक फल मिलेगा। लेकिन मई के बाद गुरु बृहस्पति का साथ मिलने से आपका भाग्योदय होगा, और कुछ पैतृक संपत्ति से भी आपको धन प्राप्त होगा। और विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। आपके जो घर में बच्चे हैं जो विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो उनका मार्ग प्रशस्त होगा, और विदेश से भी आपको इनकम प्राप्त होने वाले हैं। और बहुत ऐसी जो संपत्तियां थी जो आपकी रुकी हुई थी, उससे फल नहीं मिल रहा था, जैसे कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा था, शेयर मार्केट में कोई लगाया था, वो शेयर मार्केट में उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो वो सारी समस्याएं मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगी। और जहां भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। तो आर्थिक दृष्टि भी आपका उत्तम रहने वाला है मार्च के बाद। अब मार्च से पहले आपके एक्सपेंडिचर पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको, आपका मूल मंत्र है आर्थिक विकास के लिए कि निरंतर मेहनत, धैर्य के साथ मेहनत करना। क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर आपके स्वामी हैं, आपके राशि स्वामी शनिदेव महाराज हैं। तो आपको जैसा मेहनत करेंगे वैसा फल देंगे। और इस साल 2025 में गुरु बृहस्पति का साथ मिलने से, आपका भाग्य के साथ मिलने से, शनिदेव और गुरु बृहस्पति कर्म और भाग्य दोनों मिलने से आपको सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। आर्थिक क्षेत्र में आपका उन्नति हो रहा है, आपको समृद्धि मिलने वाली है। तो अभी देखते हैं पारिवारिक संबंध, लव रिलेशन। मकर राशि के जातकों का पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा? तो मैं बता दूं 2025 में जो लव प्यार बहुत दिनों से चल रहा था, जो प्रेम प्रसंग से चल रहा था, वो विवाह में परिवर्तित होने वाला है। तो आप ध्यान रखें, आपका प्रेम संबंध आपको पड़ाव पे आ गया है, अब वो दाम्पत्य का रूप लेने वाला है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या है जो ध्यान देने की चीज है, वो है राहु का ग्रह गोचर। राहु जो द्वितीय भाव में ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो जिसके प्रभाव से आपके माता के साथ संबंध विच्छेद होगा। तो इसका माता का साथ संबंध, माता पिता के साथ, पेरेंट के साथ अपना संबंध अच्छा बना कर रखे। नहीं तो पारिवारिक संबंध टूटने से क्या होगा, वो आपका आर्थिक प्रभाव भी डालेगा। तो आपका पारिवारिक संबंध उत्तम रहे, तो राहु के द्वितीय प्रभाव में मई के बाद जो प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे संबंध बन रहे हैं जो आपको मालूम नहीं है, वो संबंध आपके सामने आएगा। तो ऐसा संबंध जो आपके सामने आने वाला है, तो उसको आप दोनों हाथ से स्वागत करें, क्योंकि नए संबंध आपके 2025 में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपका सामाजिक ग्रोथ का मौका मिलेगा, आपको बहुत ऐसे अवसर मिलेंगे जो समाज में कुछ करने के लिए वो आप उसमें अच्छे साबित होगा आपके लिए। तो आपका सामाजिक ग्रोथ है, पारिवारिक ग्रोथ है, और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख अच्छा मिलने वाला है। बशर्ते अपने परिवार का ख्याल रखें। आप अभी आपको 2025 में आप जो देखें, शनि की रेखा समाप्त हो रही है मार्च में, गुरु बृहस्पति का साथ मिल रहा है मई के बाद, चूँकि वो उसके पहले भी साथ है, आपके साथ है, चूँकि उनका प्रभाव दृष्टि प्रभाव है। उसके बाद में षष्टम ग्रह गोचर कर रहे हैं, साथ साथ में राहु जो तृतीय भाव में है,
तो ये सभी को ठीक करने के लिए जो छोटी मोटे बाधाएं जो आपके आ रहा है राशि का जो प्रिडिक्शंस जो है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, तो इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, मैं उसका उपाय बता रहा हूँ। तो आपका जैसे आपके स्वामी शनिदेव महाराज हैं और आपका राहु अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो इनको संतुष्ट रखने के लिए, इनको अच्छे रूप में बदलने के लिए, ये बाधाओं को हटाने के लिए आपको प्रत्येक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करें। चूंकि शिव के आराध्य श्री राम और श्री राम के आराध्य शिव जी हैं, तो आपके स्वामी प्रसन्न होंगे जब राम की पूजा करते हैं आप, तो श्री रामचरितमानस का पाठ करें। और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही साथ आप शनिवार को लड्डू का दान करें, तो आपका शनिदेव महाराज और आपके स्वामी शिव जी जो है आराध्य है शिव जी, और शनिदेव आपके स्वामी हैं, वो प्रसन्न रहेंगे और जो भी व्याधि या बाधाएं जो आने वाली है उसको निग्लिजेंस कर देंगे, बहुत ही मिनिमाइज कर देंगे। और साथ ही साथ राहु को से जो उत्पन्न बाधाएं हो रही है उसके लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, माता पिता का आप सेवा करें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और 2025 आपका मकर राशि के जातकों का बहुत ही शुभ और उत्तम और समृद्धि देने वाला है। ओम नमः शिवाय।